नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां निमंत्रण में जा रहे बाइक सवार 4 युवकों की नीलगाय से हुई टक्कर, एक की मौत हुई, 3 हुए घायल। कहां तेज रफ्तार का कहर आया सामने, ऑटो और बाइक में भिड़ंत हुई और ऑटो सवार 8 लोग हुए घायल। साथ ही जानेंगे कि कहां 20 साल बाद हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर में खाना खाने जा रहे बाइक सवार 4 युवक नीलगाय की चपेट में आ गए। नीलगाय से टकराने से एक युवक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं जानकारी पर पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की है। बताया जा रहा है कि ऐसी दर्दनाक घटना से गांव के लोगों में दुख का माहौल पसरा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। बांदा में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार ऑटो और बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में बाइक और ऑटो सवार 8 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू जी। किस गांव, कहाँ के रहने वाले हैं? बबेरू के। आप टेम्पो चला रहे थे? जी। कितनी सवारी मौजूद थी? सर 4-5 सवारी थी। 5 लोग मौजूद थे। अच्छा, कैसी ये दुर्घटना हुई? टेम्पो पलट गई है? सर मैं अपने साइड से आ रहा था जी। और इस साइड से देवरे साइड से ठेला जा रहा था जी। तो उस साइड से जो मोटरसाइकिल वाला उस साइड छोड़ के मेरे साइड मारा है, तो मेरा जब उसने टक्कर मारी तो मेरा हाथ फेल हो गया, तो एक्सीलेटर तेज तो टेम्पो पलट गई है मेरी। अच्छा, 6 लोग घायल हुए हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, किस रोड पर हादसा हुआ है? ये किस जगह पर? ये जो है सुचाजा के पास, सुचाजा चौकी के पहले। कहाँ पर? कुसेजा कुरसेजा चौकी के पास हुआ? साइमरी नाला के आगे थोड़ा। अच्छा, सैमली नाले के पास। गाड़ी में कितने लोग थे? मोटरसाइकिल में 3 थे शायद भर, और टेम्पो में 6 लोग थे। हाँ। टोटल 9 लोग घायल हुए हैं। थाना तिनवारी क्षेत्र के अंतर्गत सैमरी नाले के पास एक मोटरसाइकिल जिस पर 3 व्यक्ति सवार थे, सामने आ रहे ऑटो से टकरा गई, जिसके कारण ऑटो एक साइड में पलट गया। ऑटो में सवार 5 व्यक्ति तथा मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति जिनको कुछ चोटें आई थी, जिन्हें उपचार हेतु एम्बुलेंस के जरिए सदर हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया था। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। झांसी जनपद के अंतर्गत आने वाले चौकी क्षेत्र रानीपुर के ग्राम पंचायत टिकरी में आंगनवाड़ी केंद्रों को चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया, जिसमें चोरों के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में रखे हुए पोषाहार को चोरी कर लिया गया। जानकारी के अनुसार शारदा देवी, रेखा देवी एवं ग्राम प्रधान उषा कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि पर्वत कुशवाहा के द्वारा चौकी प्रभारी रानीपुर को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि जब उनके द्वारा सुबह आंगनवाड़ी केंद्र के मुख्य दरवाजे का ताला खोला गया तो वह अंदर जाकर देखा तो जिस कमरे में पोषाहार रखा था उस कमरे का ताला टूटा था। साथ ही कमरे में रखा हुआ चना, दाल, गेहूं, दलिया एवं रिफाइंड तेल चोरी हो गया है। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को दी गई है। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर्वत कुशवाहा ने घटना के संबंध में अवगत कराया है। साथ ही पुलिस से अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? शारदा। कौन सा केंद्र है? फर्स्ट। क्या घटना हुई यहाँ पे? यहाँ पर बच्चों का पुष्टाहार रखा हुआ था और रात को चोरी हो गई। पुष्टाहार रखा था? हाँ। चोरी हो गई। प्रधान जी परिचय दो और अपने घटना बताओ। साहब, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर्वत लाल कुशवाहा ग्राम टिकरी से है और हमारे गांव टिकरी में 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें हर महीने पोषाहार बच्चों को लिए वितरण किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम में जो हमारी रेखा देवी सहायिका है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शारदा देवी, इन्होंने जब मेन गेट खोला तो अंदर जहां सामान रखा था उसको देखा तो ताला टूटा हुआ था और उसमें जो रखा गया पोषाहार था, जिसमें 81 किलोग्राम चने की दाल थी और 86 किलोग्राम गेहूं का दलिया था और 27.5 किलोग्राम रिफाइंड तेल। ये रात में अज्ञात चोरों ने चुरा लिया है। ये प्रथम बार ऐसी घटना हुई है? इससे पहले मेन गेट का 1-2 बार ताला टूटा है, जिसकी चौकी रानीपुर में सूचना दी गई और आज की भी रानीपुर चौकी सूचना दे दी गई। क्या नाम है आपका? फूल सिंह यादव। फूल सिंह। ये कौन सा गांव है? ग्राम टिकरी। क्या घटना हुई यहाँ पे? यहाँ पर 22 तारीख को रखा गया बच्चों का बाल पुष्टाहार
जो आज वितरण होना था सोमवार को, तो सुबह ये लोग कार्यकर्ती यहाँ आई सहायिका, तो इनने ताला खोला जो है फाटक का, तो अंदर किचन का ताला खोलने के लिए गई तो वहाँ ताला टूटा हुआ पड़ा था। उसका जो है माल जो रखा था पुष्टाहार बच्चों के पैकेट दाल वगैरह के लिए, तो सब जो है चोर ले गए रात में। कितनी सामग्री गई लगभग? लगभग 81 किलो वो चने की दाल थी, 86 किलो लगभग गेहूँ का दलिया और 27.5 किलोग्राम जो है रिफाइंड तेल के पैकेट। तो आपने पुलिस को सूचना दी अभी? जी, मैं अभी पुलिस को सूचना देकर अभी चौकी से ही आया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। नागदा में 20 साल बाद हत्यारे अश्वनी सुरोलिया को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नायर दंपत्ति को बेरहमी से मारपीट करी थी। के नायर की मृत्यु हो गई थी। 20 साल तक फरार रहा था आरोपी अश्वनी। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को दंडित किया है। प्रकरण में उप संचालक डॉक्टर साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया है। प्रकरण में पैरवी रजनीश उपाध्याय, अपर लोक अभियोजक तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई है। 22/6/2003 रात्रि को लगभग 2:30 बजे आरोपी अश्विनी सिरोलिया सहअभियुक्त गण के साथ अभियुक्त के नायर के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की थी एवं बाहर लाके उसके साथ ईंट से और हथियारों के साथ लैस होकर मारपीट की, जिसमें न्यायालय ने पूरा विचारण के दौरान उसको अभियोजन के गवाहों से संतुष्ट होकर दंडित किया है, जिसमें धारा 302 के आरोप में अश्विनी को आजीवन कारावास और 200 रुपये अर्दंड, और इस तरह से धारा 147 में 6 माह का कारावास और 400 रुपये अर्दंड से दंडित किया। इनके जो कोई एक्यूज थे सहअभियुक्त जो थे उसको 2013 में इनको भी दंडित किया था कोर्ट ने, जिसमें उन लोगों को धारा 302 और 307, 143, 148, 149 में दोषी पाया था। मुख्य रूप से ये अभियुक्त उस समय फरार थे, तो फरार के बाद जब इनकी गिरफ्तारी हुई और वापस से इनका पूरा विचारण चला, तो विचारण दौरान इसे भी दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा दी। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के बास्टा में मारवाड़ी की जमीन की पैमाइश के मामले में शिकायतकर्ता ने लगाया कानूनगो और लेखपाल कर सरकारी कार्यालय से फाइल गायब करने का आरोप। शिकायतकर्ता ने फाइल दफ्तर से ले जाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। फाइल ले जाने और वापस फाइल लाने का वीडियो भी सामने आया है। एसडीएम चांदपुर ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? मेरा नाम सैयद कंबर रज़ा है और मैं बास्टे का ही निवासी हूँ, मोहल्ला सादा। इमाम बारगाह का मामला 3 साल से ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 साल से एक मोहम्मद मेहदी हैं जो अपना वक्फुल औलाद इस इमाम बारगाह को करा कर आ गए हैं। हमारा कहना यह है कि ये इमाम बारगाह 304 का जो एरिया है वो 70 से 75 मीटर बैठता है। जो मौजूदा इमाम बारगाह है वो करीबन 250 मीटर में है। हम प्रशासन से ये है सवाल है कि आप इस इमाम बारगाह की पैमाइश करा दी जाए, इसकी नपाई करा दी जाए। जो इसमें 304 का एरिया है वो हटाकर हमें ये बता दिया जाए कि इसमें और जो एरिया है कौन सा प्लॉट है, क्या उसका नंबर है। हमारी ये प्रशासन से दरख्वास्त है। आपने इसकी शिकायत किसी से की? हाँ, हम लास्ट मंथ डीएम साहब के पास गए थे, उनको हमने पूरा मामला बताया था और उनको हमने एप्लीकेशन उन्होंने एसडीएम साहब को फॉरवर्ड कर दी थी। एसडीएम साहब से वो एप्लीकेशन जो है मांगे राम जी से हम मिले थे, उस टाइम पे मांगे राम जी थे। उसके बाद वो उन्होंने तहसीलदार साहब को ट्रांसफ़र कर दी थी। अब तक क्या कार्रवाई हुई? अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल ही की बात है, हमने उनको फॉलोअप लेते रहे। इस चीज़ के लिए तहसीलदार साहब से भी हम बात कंटिन्यू करते रहे। हम कानून गो जी से हमारी कल बात हुई, हमने उनसे कहा, वो आए भी थे एक दिन पहले, कि हम इसकी पैमाइश कर देंगे, हम इसकी नपाई कर देंगे, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। कल हमने उनसे बात की। बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपकी दूसरी पार्टी जो है वो इस पर स्टे ऑर्डर लिए ही है। हमने कहा हमने तो कोई ऐसा कुछ केस नहीं कर रखा जो स्टे ऑर्डर आ गया है, बाकी हम आ जाते हैं, मिल लेते हैं। हमारे जाने के बाद हमें वहाँ पता चला वो स्टे जो था वो इससे कोई रिलेटेड ही नहीं था। वो हाई कोर्ट का 420 का कोई केस था जो मोहम्मद मेहदी के ऊपर चल रहा है, वो उसने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी नपाई हो इमाम बारगाह की,
और जो 304 का जो प्लॉट हो वो उसके हमें नपाई का पता चले कि वो कितने एरिया में है और इमाम बाड़ का कितने एरिया में, बाकी जो बचेगा वो किस उसमें है। फाइल चोरी का मामला यह है कि मोहम्मद मेहदी और उनके पिता नासिर, ये लोग कल फाइल सरकारी ऑफिस से उठा कर ले गए बिना किसी इन्फॉर्म करके। जो कानून गो साहब और ये पटवारी साहब से जो हमने पूछा हमारी फ़ाइल कहाँ है, तो उन्होंने ये कहा कि ये फ़ाइल ये पढ़ रहे थे। हमने पूछा कि पढ़ रहे थे तो वो फ़ाइल कहाँ पर है, तो फाइल पता चला कि वो दोनों के दोनों लेके जा चुके थे। हमारे ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद जब हमने उनका पूरा वीडियो बनाया, वीडियो में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वो फाइल यहाँ से लेके चले गए थे उठा के, जो कि किसी भी सरकारी ऑफिस से कोई भी व्यक्ति ऐसे फाइल नहीं उठा सकता। हम चाहते हैं कि उन पर FIR हो। मेरा नाम फैज़ तकवीर बाष्टा के निवासी है। क्या इमामबाड़े का क्या काम है? इमामबाड़े का मामला ये है कि बाष्टा मोहल्ला सादात के अंदर एक इमाम बारगाह स्थित है, जिसको वक्फ अलल औलाद के तौर पर शिया वक्फ बोर्ड ने दर्ज करा दिया गया है। उसको वक्फ अलल औलाद दर्ज कराने का आधार ये है कि प्लॉट नंबर 304 1273 फसली में इमाम बारगाह फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिखा हुआ है और उस आधार पर इस इमाम बाड़े को वक्फ अलल औलाद दर्ज कर दिया गया। हमारा कहना ये है कि 304 जो 1273 फसली में दर्ज है, उसका रकबा 15 बिस्वांसी है, जो तकरीबन 80-90 मीटर बैठता है, और जो आज मौजूदा इमाम बाड़ा है वो 175 मीटर में मौजूद है। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि वो सिर्फ 90 मीटर नहीं है, 304 नहीं है, उसके अंदर दूसरा भी हिस्सा मौजूद है, तो उसको वक्फ अलल औलाद से हटाकर वक्फ अलल खैर में डाल दिया जाए। जो फाइल वाला मामला है, देखिए, इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी DM साहब के यहाँ पे, उमेश जी के यहाँ पे। उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया SDM मांगेराम जी के पास, और वो पहुँची तहसीलदार मैडम से कानून गो और पटवारी जी के पास में। वो फाइल पे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे यहाँ पे पैमाइश करने के लिए, और इस चीज़ को पैमाइश करके हमें लिख के दे देंगे कि भाई कितना है इमाम बाड़गा आज की डेट में, और 304 प्लॉट नंबर कितने एरिया में था। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या सिर्फ 304 इमाम बाड़े में है या उससे अलग भी कोई दूसरा हिस्सा इमाम बाड़े में आता है। जब उन्होंने हमें 2 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया तो हम उनके पास में गए। जाने के बाद में हमने उनसे पूछा कि भाई आप हमारी फ़ाइल तो दिखाइए कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल यहीं है, इधर ही है, आसपास में है। और जब हमने ज़्यादा प्रेशर डाल के पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया आपके सामने वाली पार्टी आई थी और वो उसे पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते वो यहाँ से उठा के ले गई। जब हमने हंगामा किया, उन पे ज़्यादा ज़ोर डाला, तो उन्होंने उनको फ़ोन करके बुलाया और फिर वो आके वापस फ़ाइल दे के गए। ये वीडियो में आपको साफ दिख जाएगा। बाष्टा का इमाम बाड़े का प्रकरण चल रहा है, क्या है? अभी पूरे मामले की जानकारी मंगाई गई है। जो भी कुछ जानकारी है वो तहसीलदार महोदय मुझे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में। इसमें विपक्ष का आरोप है कि एक फाइल जो है वो चोरी हो जाती है यहाँ से तहसील से, और फिर जो लेखपाल है उसके कहने पर वो फाइल वापस लाकर लेखपाल के हाथ में दे देते। क्या है? मैंने जैसे ही मेरे सामने वो वीडियो आई, मैंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देशित कर दिया कि इस प्रकरण की पूरी जांच करवाई जाए, उस वीडियो की पूरी जांच करवाई जाए। अगर कोई भी दोषी है तो संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज साझा दौरा। हेलीपैड के कुछ ही दूरी पर मिली अज्ञात अधेड़ की लाश। सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहा सवाल। बताया जा रहा है हत्या की आशंका। कॉलेज रोड पर मिली लाश। मामला साजा थाने का। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान हुई बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अवैध असलाह में खोखा, जिंदा कारतूस एवं 1 कुंटल विद्युत तार बरामद हुआ है, जिनके द्वारा थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में हुई तार चोरी की घटनाएं कारित करना बताया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ शातिर किस्म के चोर और अपराधी हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा रात्रि 1:30 बजे ग्राम गोहरा आलमगीर के पास में 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गुलबहार पुत्र नासिर तथा सुहेल पुत्र सरताज पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल हुए हैं, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 कारतूस, 2 खोखा कारतूस व 1 कुंटल चोरी का तार बरामद हुआ है।
दोनों अभियुक्त थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर के एक डकैती के मुकदमे में वांछित चल रहे हैं तथा अभियुक्त सुहेल थाना खरकौदा मेरठ के एक डकैती के मुकदमे में वांछित चल रहा है। अभियुक्त गण को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों साहिबगंज जिले में बाइक चोरी लूट की घटना लगातार हो रही है। अभी 2 दिन पहले बरहरवा थाना क्षेत्र के मेन रोड से 2 बुलेट बाइक की चोरी हुई थी, तो वहीं तिनपहाड़ थाना जिरवाबादी थाना क्षेत्र में भी अपराधियों ने कई लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने भी मुस्तैदी से काम किया और 2 दिनों के अंदर बुलेट बाइक के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले कुल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके रात्रि में 2 बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसके आलोक में बरहरवा थाना कांड संख्या 198/22 और 199/22 के रूप में दर्ज की गई थी। जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वो प्रणव केडिया और मनोज कुमार चौधरी जी का हुआ था। अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज की गई थी। इंस्पेक्टर बरहरवा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा अच्छी तरह से काम करते हुए 3 व्यक्ति को विधिवत रूप से गिरफ्तार की गई और उनके निशानीदेही में 2 बुलेट बरामद की गई है और दोनों बुलेट प्रकाश प्रणव केडिया और मनोज कुमार चौधरी का है और तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तीनों का आपराधिक इतिहास पूर्व में भी रहा है। चोरी का केस में राजमहल थाना का केस है, उसमें भी आपराधिक इतिहास रहा है। हाँ, हम लोग लगे हुए हैं और भी जो भी बरहरवा में चोरी हुई है उसको अनुसंधान की जा रही है। बहुत जल्द ही और मोटरसाइकिल को बरामद किया जाएगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज मांडा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गिरधरपुर का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर गांव के ही राकेश कुमार पांडे पुत्र प्राणनाथ पांडे ने ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाया है कि गांव के तालाब में अमृत सरोवर बनाने हेतु स्वीकृत किया गया है। उस तालाब में घटिया किस्म के ईंट, बालू और सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। तालाब में पूर्व प्रधान द्वारा निर्मित कराए गए सीढ़ी के सीमेंट को छुड़ा करके उसी में जीर्णोद्वार किया जा रहा है, जबकि शासन द्वारा अमृत सरोवर हेतु काफी धनराशि स्वीकृत की गई है। जी, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। ग्राम सभा गिरधरपुर है ना? ग्राम सभा गिरधरपुर। तो क्या जेसीबी से खुदवाई गई है क्या यहाँ पे मिट्टी? जेसीबी से नहीं खुदा गया है। क्यों उधर तालाब भी जेसीबी से दिख रहा है पूरा खुदा हुआ? वो से नहीं खुदा। तालाब नंबर कौन सा है वो? तालाब नंबर 119 अब। हाँ, तालाब नंबर 119 अ 119 ब। तो कौन खोदा है वो तालाब? वो तालाब मिथिलेश पांडे खुदवाए हैं जेसीबी से। तो ये इनको नहीं पता है प्रधानपति? पता है इनको, लेकिन ये नहीं बोल पाएंगे। वो उन्हीं का चलता है। उनसे नहीं मतलब, उससे हम ये अपना ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के आप हैं, तो आपको तो पता होना सब चाहिए। वही करते हैं। ग्राम पंचायत का कोई भी धन खर्च कर देगा, कोई मिट्टी निकाल लेगा, आपको पता नहीं रहेगा। और आप प्रधानपति हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। किसकी जिम्मेदारी बनेगी? आपने वीडियो साहब को दिया है? बेच लिए थे खोद करके। इन्फॉर्मेशन दिया है वीडियो साहब को? कौन सी? कि आपके तालाब की मिट्टी कोई और खोद रहा है? नहीं, मिट्टी की कीमत पता है ना? मनरेगा से मजदूरों का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ। और लोगों का, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपके मनरेगा के मजदूर किसी अन्य के खेत में जाके काम करते हैं। कहाँ खेत में? हाँ, किसी के घर पे, निजी घर पे। नहीं, हम लिया गए थे, अपना काम करा रहे थे। अब अपने काम के लिए पैसा देंगे उसको अलग से। हम उनको दिए हैं पैसा, 1 दिन के लिया गए थे, 2 दिन के लिए। हमारा गेट खड़ा करना था जो है, उसको लिया गए थे, पैसा दिए। अच्छा, आप अपना काम करवाए हैं तो आप उसका अलग से पैसा दिए हैं, ये कहना चाह रहे हैं? कौन कौन थे वहाँ और कौन था? एक लेबर, एक मिस्त्री। अच्छा, ये भी था। क्यों? प्रधान जी के घर काम करते हो? हाँ? उसका पैसा नरेगा से आता है या फिर? उसका पैसा पे हाथ पाया, नरेगा से नहीं है। कौन से डेट को काम किए हैं आप? हम करे हैं 16 के 17 के। 16-17 दिसंबर दिया है। 700 दिए हैं आपको? आपको कितना मिला है? 1200। मिस्त्री बाद में सुंदरीकरण इसका जब हुआ तो उसी में से सीढ़ी वगैरह बना करके दिखा दिया गया पूर्व प्रधान थे। ये भी मिट्टी बेची गई, जैसे वो खुदाई हुआ है ऐसे ये भी खुदाई हुआ। बहुत पहले इसके भी मिट्टी बेची गई है। सब बाहर मिट्टी चली जाती है। शिकायत किया कहीं पे? हमने लिखी शिकायत वीडियो मांडा को किया, डीएम को किया, एसडीएम को किया कि हमारे अभी यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं,
कार्रवाई नहीं होती, लेन देन कर लेते हैं अधिकारी लोग, इसलिए कि जीसीबी वाले पैसा दे देते हैं, जीसीबी चलाते हैं, मिट्टी बेच करके पैसा दे देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन हम ये से? कहना चाहते हैं कि हमारे गांव सभा की मिट्टी दूसरे गांव सभा में न जाए, तालाब जो है मजदूरों द्वारा खुदाया जाए नरेगा के तहत, ताकि रोजगार मिले। जीसीबी वाले खोदेंगे तो बेच लेंगे मिट्टी, उसका फायदा जीसीबी वाले को होगा, ट्रैक्टर वाले को होगा। हमारे आदमी जो काम कर रहे हैं इनको पैसा नहीं मिलेगा। हमारे जो आदमी हैं गांव के, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग अपना काम करें, मजदूरी पाएं। तालाब की खुदाई जो है मजदूर लोग करें। अब अगर जीसीबी से करेंगे तो इन लोगों को कौन चलाएगा? कहाँ से खाएंगे ये लोग, कहाँ कमाएंगे? तो क्या अभी जेसीबी से ही काम होता है यहाँ? ये जीसीबी से काम होता है। देखिए अब वो तालाब जो है अभी वो उसका कागज नहीं बना है, लेकिन खुदाई होके कंप्लीट है। अब उसको करेंगे क्या कि अभी तो इनका कार्यकाल चल रहा है। पूर्व में बता रहे हैं जो पुराने प्रधान 5 साल थे, मिथिलेश पांडे के और रश्मि पांडे। रश्मि पांडे के कार्यकाल में पूरा तालाब जीसीबी से खुदाई हुआ और नरेगा में पैसा खारिज हुआ। 10-15 दिन लगा देंगे मजदूरों को, बाकी सब जो है जीसीबी से काम कराएंगे। अच्छा, अभी इनका तो खैर चल ही रहा है। ऐसा ही है जैसा कह रहे हैं? नहीं हमारे समय में ऐसा कुछ बात नहीं है। पूरी मिट्टी उसकी, अब देखिए तालाब आप देख लीजिए इसमें खुदा है। अब तो सामने तो ये तो नहीं लग रहा है। ये जीसीबी से हुआ है। स्लोप जो बनवा रहे हैं यहाँ पर बहुत से जंगल और गंदगी था, एक आध दिन साफ कराया गया था, 1-2 घंटे करा। वही जीसीबी से इतना ही काम हुआ है। हम लोग काम नहीं करेंगे, इतना ही काम जो है जीसीबी से यहाँ हुआ है, बाकी सब जीसीबी से लग रहा है। अब ये जो है नरेगा से काम 2-4 दिन से चालू है। गांव सभा कौन सा है? परबतपुर। आप भी ये नरेगा में काम करती थी? हाँ, नरेगा में काम करी थे। अच्छा, तो क्या कहा आपसे, आप काम आज क्यों नहीं गई? कहा कि तार भर गवा बाटे, अब नहीं बाटे तब का जाते। जब कार्ड भर गया है। जब कार्ड भर गया है, इसलिए आपको मतलब नहीं दे रहे हैं रोजगार। और कुछ कह रहे थे? नहीं, और कुछ नहीं कहता, जब कार्ड भर गया हमका भाई भर गया तो हो गया। कहे ना कि जीसीबी से खुदाई मनाई ने काम करी। इ तो कहत रहे न, तो बच्चे देखे कर हम नहीं रखा। क्या कह रहे थे? कि मनाई काम कम करते हैं, जीसीबी से काम हो। हाँ? क्या बताइए? कहे कि मनाई बैठे थी काम नहीं करते, तो रह दे अब मनाई न लगाव तो हो गया। तब मनाई न लगे तो किससे काम करेंगे? अब जैसे करावत है वैसे कराई हूँ। काहे से करा रहे हैं? जीसीबी से बोला, जीसीबी से करावत है ना। देखिए गांव की महिलाएं हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, इनको मतलब मशीन का नाम भी नहीं मालूम है। अब इनके रोजगार के साथ जो है ये खिलवाड़ किया जा रहा है या फिर क्या किया जा रहा है, खुद इस प्रशासन या शासन देखेगी। कब बनेगा? चैत में, फागुन में कहने। फागुन में बनेगा कार्ड, तब तक आप लोग रोजगार नहीं मिलेगा आपको। अब भाई कौन मिले, हम चाहिए किसानी करब, खावे और का करब। यहाँ का रोजगार सेवक कौन है? रोजगार सेवक कौन है? राजू है। प्रेम कुमार। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।